सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कम्युनिटी स्कूलिंग सिस्टम। बट आज की वीडियो लेक्चर में हमने आपका मॉक टेस्ट 1 का बॉटनी का सेक्शन ए डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा आप पहला क्वेश्चन देखिए, बॉटनी सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। 101 क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंजेस बिटवीन। तो ये बच्चे आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का डायरेक्ट लाइन दिया गया है कि अभी तक 1.7 to 1.8 मिलियन जो स्पीशीज हैं दे आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, राइट, टिल डेट। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फॉलोइंग फिगर इज ऑफ अ फंगस। ये कौन सा फंगस है बच्चे? सो बच्चे दिस इज द फिगर ऑफ एस्परगिलस। एस्परगिलस है, और एस्परगिलस जो है बेटा वो कौन से क्लास के अंदर आता है फंगाई के बच्चे? वो आता है एस्कोमाइसिटीज के अंदर आएगा, राइट। तो अगर इसके देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट ट्रू फॉर दिस फंगस, तो इट इज कॉमनली नोन एज सैक फंगस। बिल्कुल सही है, एस्कोमाइसिटीज दे आर कॉल्ड एज अ सैक फंगस, राइट। इट प्रोड्यूसेस कोनिडिया एंडोजीनसली। बच्चे ये एंडोजीनसली फॉर्म नहीं करते हैं, ये फॉर्म करते हैं एक्सोजीनसली, राइट। एक्सोजीनसली फॉर्म करेंगे और उसको क्या कहते हैं, किस पे? एक स्पेशल माइसीलियम पे फॉर्म करते हैं जिसको कि कहते हैं कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर्स। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर द फंगस, राइट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। बाकी देखिए, इट्स माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इट फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एज अ एस्कोकार्प, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, स्पेस ट्रैवलर्स आर ऑफन एडवाइज्ड टू इंक्लूड द एल्गा क्लोरेला इन देयर डाइट बिकॉज इट। तो बच्चे क्या करते हैं, दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स, सिंगल सेल प्रोटीन्स आप लोगों ने पढ़ा है, एससीपी की तरह से एक्ट करते हैं, तो द करेक्ट आंसर इज रिच इन प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल लिस्टेड जेनरा बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ एल्गी। अगर आप क्लासेस की बात करें तो देयर आर 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गीज दैट आर देयर। वन इज क्लोरोफाइसी, दैट इज द ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी, दैट इज द ब्राउन एल्गी, एंड रोडोफाइसी, दैट इज द रेड एल्गी। तो यहां पे अगर एक ही एल्गी की अगर बात की जाए तो अगर आप यहां पे देखो तो चारा क्या है बच्चे? चारा इज क्लोरोफाइसी, राइट। फ्यूकस क्या है हमारे पास? फ्यूकस जो होगा, फ्यूकस जो है बच्चे आपका जो है ये फियोफाइसी है, और पॉलीसाइफोनिया जो है वो रोडोफाइसी है, तो ये गलत हो जाएगा। वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगेरा एंड क्लेमाइडोमोनास, बच्चे ये तीनों के तीनों जो हैं क्लोरोफाइसी हैं, ग्रीन एल्गी हैं। सो यस, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये तीनों जो हैं बच्चे एक ही क्लास के एल्गीज हैं। बाकी अगर आप पोरफायरा की बात करो तो पोरफायरा जो है बच्चे आपका जो है ये भी पोरफायरा भी आपका इसमें आ जाएगा, रेड एल्गी के अंदर आ जाएगा, रोडोफाइसी के अंदर आ जाएगा। एक्टोकार्पस की बात करें तो ये फियोफाइसी के अंदर आ जाएगा, ब्राउन एल्गी के अंदर आ जाएगा। यूलोथ्रिक्स की बात करें तो यूलोथ्रिक्स जो है आपका क्लोरोफाइसी के अंदर आएगा। सरगैज़म अगर आप देखें तो सरगैज़म जो है आपका फियोफाइसी है। लैमिनेरिया क्या है? लैमिनेरिया बच्चे आपका आ जाएगा, ये भी फियोफाइसी है। ग्लैसिलेरिया की अगर बात करें तो ग्लैसिलेरिया जो है बच्चे ये आपका जो रोडोफाइसी है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगार प्रोड्यूसिंग जनरा ऑफ रोडोफाइसी। रोडोफाइसी क्या होता है बच्चे? रेड एल्गी है, ठीक है। तो किससे होता है? जेलिडियम एंड ग्लैसिलेरिया जो है वो अगार फॉर्म करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच प्लांट लीव्स आर स्मॉल कंपाउंड शॉर्ट लीव्ड एंड पिट्यूल्स एक्सपेंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइजेस फूड्स। किसके अंदर करता है बच्चे? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर करता है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चूज द स्टेटमेंट ट्रू फॉर फ्रूट ऑफ बोथ मैंगो एंड कोकोनट। दोनों में क्या होगा बच्चे? तो दोनों ही जो हैं बच्चे मोनोकार्पलरी होते हैं, दे बोथ आर मोनोकार्पलरी, और जो ओवरी होगी बच्चा वो सुपीरियर होगा, है ना, हाइपोगाइनस होता है। दोनों ही हाइपोगाइनस होंगे, राइट। तो यहां पे ऑप्शन 2 जो है, दे डेवलप्ड फ्रॉम द मोनोकार्पलरी एंड सुपीरियर ओवरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे,
फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ फैबिएसी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, तो फ्लोरल कैरेक्टर्स जो होता है फैबिएसी का उसमें एंड्रोशियम डायडेल्फस है, ये दिस इज ट्रू। नेक्स्ट देखिए कैलिक्स जो है गैमोसेफलस है, ये भी ठीक है। फ्रूट जो है बच्चे एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक नहीं होता है बच्चा, दिस इज नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक होंगे। ठीक है, क्या बनाते हैं ये, लेग्यूम बनाते हैं, लेग्यूम बनाते हैं। तो ये ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा फैबिएसी के अंदर। नेक्स्ट है ग्रास रीजनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बोवोर इज डन बाय, किससे होता है बच्चे, द मेरिस्टेम दैट अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू, कौन सा, इंटर कैलोरी मसल, इंटर कैलोरी टिश्यूज होते हैं बच्चे, सॉरी आई सेड मसल्स, इंटर कैलोरी टिश्यूज जो होंगे वो फॉर्म करते हैं, राइट। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए इंटर कैलोरी मेरिस्टम, देखिए यहां पे फिर से आ गया इंटर कैलोरी मेरिस्टम आ गया, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये प्राइमरी मेरिस्टम से फॉर्म होता है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो लाइजोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये ठीक है, तभी दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग्स। द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइजोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, ये भी ठीक है, दिस इज ट्रू। लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यस दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। लाइजोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडो, बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता, गोल्जी बॉडीज में होता है, गोल्जी बॉडीज में होगा, राइट। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, इट इज नॉट करेक्ट अबाउट द लाइजोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर यूज्ड एज अ ड्रग, तो ड्रग की तरह से बच्चे कौन सा यूज होता है, तो बच्चे यहां पर आपका जो विनब्लास्टिंग एंड करक्यूमिन है इट इज यूज्ड एज अ ड्रग। एंथोसियानिन की बात करें तो ये एज अ पिगमेंट की तरह से यूज होता है। गम्स एंड अगर सेलुलोज की बात करें तो ये पॉलीमेरिक सब्सटेंसेज है, दिस इज पॉलीमेरिक सब्सटेंस। एब्रिन एंड रिकिन की बात करें तो एब्रिन एंड रिकिन जो होगा बच्चे ये टॉक्सिन है, ठीक है। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, विनब्लास्टिंग करक्यूमिन दे आर यूज्ड एज ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल आफ्टर एस फेज एज कंपेयर टू द गैमीट ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म, क्या बोला जा रहा है, कंटेंट एंड नंबर, तो कंटेंट बच्चे वो डबल हो जाता है ना, और जो नंबर है वो सेम रहेगा, ठीक है बच्चा। तो क्या है, सेम डीएनए कंटेंट बट डबल क्रोमोसोम नंबर, तो ये गलत है बच्चे, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, कंटेंट डबल होता है ना। फिर है 4 टाइम्स डीएनए कंटेंट बट डबल क्रोमोसोम नंबर, तो क्या है बच्चे, क्योंकि ये सेम ऑर्गेनिज्म में बोला जा रहा है तो ये क्या होगा बच्चा, ड्यूरिंग एस फेज क्या होता है, रेप्लिकेशन इंक्रीज कर जाता है, डीएनए कंटेंट को इंक्रीज कर देगा, तो सेल जो होगा वो 2n से 4n बन जाता है। सो द सेल इन एस फेज हैव द कंटेंट्स रेंजिंग फ्रॉम 2n टू 4n एंड सेल इज स्टिल जेनेटिकली डिप्लॉयड, तो सेल तो डिप्लॉयड ही है, वो 2n क्रोमोसोम नंबर है ना। तो यहां पर जो डीएनए कंटेंट होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा बट डबल क्रोमोसोम नंबर, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल जीटीपी इज फॉर्म, तो जीटीपी बच्चे कब फॉर्म होता है, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, सबस्ट्रेट लेवल, दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है ना। तो यहां पे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, इन क्रैंच एनाटॉमी द बंडल शीथ्स हैव, बंडल शीथ कैसा होता है बच्चे, रेथ लाइक स्ट्रक्चर है क्रैंच एनाटॉमी, तो यहां पर थिन वॉल नहीं होता, थिक वॉल होता है, एंड मैनी और इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होगा, तो ये गलत है। थिक वॉल, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जो बंडल शीथ होगा उसकी जो वॉल होगी बच्चे थिक होगी, कोई स्पेस नहीं होगा उसके बीच में प्रेजेंट, और बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे, है ना। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। किस में होता है ये, C4 प्लांट में होता है, C4 प्लांट में होगा, है ना, हैचन स्लैग साइकिल चलेगा उसमें। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, तो ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा। कॉर्नेलियस वॉन नील ने ये एक्सपेरिमेंट शो किया था जिसमें से बताया गया था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है।
ठीक है, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द दीज स्टेप इन क्रैब्स साइकिल इंडिकेट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अभी हम लोगों ने बात की कि बेटा जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा और जीडीपी से जीटीपी फॉर्म होगा, है ना, तो यहां पर क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ रूट्स बाय प्रोमोटिंग रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन इज इंक्रीज्ड बाय। तो किससे होता है बच्चे, रूट ग्रोथ और रूट हेयर की अगर हम बात करें तो वो कौन इंक्रीज कर, तो बच्चे इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इथाइलिन। ये क्या करता है बच्चे, हेल्प्स प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, ठीक है, बाय प्रोमोटिंग, कैसे प्रमोट करता है, बाय प्रोमोटिंग रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। तो कौन सा, ऑक्सिन जो है फोटोट्रॉपिज्म कराता है ना, ये ठीक है। जिब्रेलिन फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस, ठीक है। इथाइलिन इंड्यूस फ्रूट राइपनिंग, बिल्कुल सही है। रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक कराता है। साइटोकाइनिन प्रोमोट एपिकल डोमिनेंस, तो बच्चे साइटोकाइनिन नहीं कराता है, ऑक्सिन कराता है, ऑक्सिन कराएगा, है ना, इट ऑक्सिन प्रोमोट्स द एपिकल डोमिनेंस, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोथीशियम लेयर ऑफ एंथर लोब इज प्रेजेंट। तो कहां पे प्रेजेंट होता है बच्चे, जस्ट एपिडर्मिस के बाद प्रेजेंट होता है ना, तो इट इज जस्ट इनसाइड ऑफ द एपिडर्मिस, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग दिया गया है। अगर ट्रू फ्रूट की बात करें तो ट्रू फ्रूट जो है बच्चे कौन सा है, मैंगो जो है ट्रू फ्रूट है। अगर फॉल्स फ्रूट की बात करें तो यहां पर जो आपका आ जाएगा स्ट्रॉबेरी जो एक फॉल्स फ्रूट है। और पार्थेनोकार्पी की बात करें तो बनाना है जो सीडलेस फ्रूट है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर जो है बनाना इज द राइट आंसर। तो इसमें जो है अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ए के साथ 2 है, बी के साथ 1 है और सी के साथ 3 है, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द phenomenon observed in some plants where the part of sexual apparatus is used for forming seed without fertilization is called as। तो बच्चे एपोमिक्सिस कहलाता है ना, किसके अंदर होता है, ग्रासेस एंड एस्टरेसी फैमिली के अंदर होगा, एस्टरेसी फैमिली के अंदर होता है ना बच्चा, तो एपोमिक्सिस इज द राइट आंसर। इट इज फॉर्मिंग सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी है फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, तो ये भी गलत है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे, एजर्शन एंड रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, इन कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स, बिल्कुल ठीक है, दोनों जो है इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। एन एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट डिटरमाइन ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। इसका जो एग्जाम्पल है तो ये भी ठीक है, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है ये, लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, सो बोथ आर ट्रू, सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बोथ A and R are true but R is not correct explanation of A, so option 2 is the right answer. Next देखिए, Mendel experiment with garden pea, round seed shape capital R was dominant over wrinkled seed small r, and yellow color capital Y was dominant over green color small y. What are the expected phenotypes in the F1 generation of the cross RRYY into RRYY? क्या होगा बच्चे इसका, तो आपको पता है कि यहां पर जो आ जाएगा, यहां पे आ जाए, क्योंकि क्या है ये देखो, यहां पर इट इज RRYY और यहां पर क्या है, RRYY है ना, तो अगर इसका गैमीट वो होगा तो गैमीट क्या आ जाएगा, RY आ जाएगा और RY आ जाएगा। तो F1 जनरेशन में क्या आना चाहिए, इट इज RRY एंड Y, तो इसमें क्या आएगा, राउंड एंड येलो, क्योंकि हम ये F1 जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ओनली राउंड सीड विथ येलो कलर इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ द परसेंटेज ऑफ थाइमिन इज 35% इन डीएनए डबल हेलिक्स देन द परसेंटेज ऑफ गुआनिन विल बी। तो हमें पता है बच्चे प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन, दिस इज द चार्ट ऑफ स्टूल, है ना। तो यहां पर A प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी आ जाएगा, और G जो है G इज इक्वल टू सी होता है और A इज इक्वल टू टी होता है। तो अगर यहाँ पे थाइमिन 35% है तो यहाँ पर एडेनिन भी कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितना होता है, 50% होता है, और ये 50% होगा। तो कितना बच गया, अगर साइटोसिन फिर 15% बच गया तो ये भी कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए ग्विनिन। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, 15% आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चे, तो ये रूल याद रखेंगे, प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन, और इसका दोनों का परसेंटेज जो होता है 50% इज इक्वल टू 50%, दोनों मिलके जो है 100% बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, इन टेलिंग एडेनाइलेट रेसिड्यूज आर एडेड एट द 3'। तो टेलिंग किस में आ गया ये, दिस इज अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है ना बच्चे, है ना। पॉली ए टेल लगा लेते हैं तो क्या होगा, इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर के अंदर होगा ये, है ना। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो बच्चे क्या होता है, सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर। सो दिस इज सिग्मा फैक्टर, और ये क्या है बच्चे, दिस इज रो फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर जो है वो इनिशिएशन है और टर्मिनेशन कौन सा है, रो फैक्टर है। तो यहां पे आपका ऑप्शन 1 जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंचेस वर इवॉल्व्ड इन द गैलापागोस आइलैंड इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो कौन सा था बच्चे, ये डार्विन फिंचेस है, दिस इज डार्विन फिंचेस। किसका एग्जाम्पल है, एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रूट ऑफ सिलिका टाइप इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। तो सिलिक्वा टाइप का जो होता है बच्चे सब में होगा, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टर्निप, पिलाई, सरसों, पीली सरसों में भी होगा, कैबेज एंड राई में भी होगा, लेकिन भृंगराज एंड बॉम्बेक्स के अंदर नहीं होता है बच्चे, है ना। तो यहां पे ऑप्शन जो आ जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएनए इनटू प्लांट्स इन्वॉल्व एक्सपोजिंग द प्लांट्स टू कोल्ड फॉर ब्रीफ पीरियड इज द रॉन्ग आंसर। नहीं करते हैं ब्रीफ पीरियड के लिए कोल्ड में। अलाउइंग द प्लांट रूट्स टू स्टैंड इन वाटर, ये भी गलत है। इन्फेक्शन ऑफ प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, सो यस दिस वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, इन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए माइग्रेट्स टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज रॉन्ग, पॉजिटिव की तरफ जाता है वो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो दिस इज रॉन्ग। सुपर क्वाइल्ड क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सुपर क्वाइल्ड प्लाज्मिड माइग्रेट स्लोअर देन देयर नेक्ड काउंटर पार्ट्स, ये भी ठीक नहीं है, यहां पर ये स्लोअर नहीं जाएगा। लार्ज मॉलिक्यूल माइग्रेट्स फास्टर देन द स्लोअर, तो ये भी गलत है, जो स्मॉलर वन होते हैं वो जल्दी माइग्रेट करेंगे, है ना। इथीडियम ब्रोमाइड कैन बी यूज टू विजुअलाइज द डीएनए, यस, जो यूवी लाइट के अंदर जो है जो फ्लोरेंस जो शो करता है वो कौन करता है, इथीडियम ब्रोमाइड करता है, दैट इज ETBR, राइट। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इन विच पेयर ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि स्पीशीज ए जो होगा वो बेनिफिटेड होगा और स्पीशीज 2 जो होगा वो हार्म्ड होगा। तो किसके अंदर होगा बच्चे, प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म के अंदर, है ना। तो यहां पर क्या होता है, जो प्रीडेटर होता है वो बेनिफिटेड होता है और जो प्रे होता है वो हार्म्ड हो जाता है। प्रे पैरासिटिज्म के अंदर जो पैरासाइट होगा वो बेनिफिटेड होगा, जो होस्ट होगा वो हार्म्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज। तो बच्चे उसको प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। व्हाट परसेंटेज ऑफ PAR, PAR क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन,
कौन है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव? रेडिएशन कितना होता है बच्चे? 2 to 10% होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च इन द लेक विक्टोरिया ऑफ ईस्ट अफ्रीका रिजल्टेड इन, तो बच्चे ये आ जाता है, इट इज द एलिमिनेशन ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ शिशलिट फिशेज। ऑप्शन तो ये किसका एग्जाम्पल है? एलियन स्पीशीज इन्वेजन का एग्जाम्पल है। वन ऑफ द एविल क्वार्टेट for the loss of biodiversity. So option 3 is the right answer. So बच्चे, this is all about the the solution of the questions from the section A of botany. I hope कि आप लोगों को ये questions जो हैं इसका solution अच्छे से clear हो गया होगा. So all the best everyone. God bless. Take care. Thank you.